मत रोड को डबल करे, रोड वगैरह सही बनाए। अभी हादसे तो कुदरती हिसाब से होते रहते हैं, इसमें कोई डीजल वालों का तो वो बात नहीं है। अजय कुमार नाम है मेरा, मैं मस्तूम का रिहायशी हूँ। हर कोई लगा हुआ था अपनी रोज़ी में, हर कोई हिलाल रोज़ी थे, लोग कमा रहे थे, तो इसमें सबका फ़ायदा था। अभी 4 दिन से बंद है, सारा रोड वीरान है, इससे बहुत सारे नुकसान होंगे आगे चल के। वाकई की तो हमें भी बहुत अफसोस है, हमें भी, कमिश्नर साहब के लिए हम लोग भी बहुत अफसोस हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। गवर्नमेंट की इसमें नाकामी है, वो ख़ुद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रोड को डबल नहीं कर रही है, तो इससे गरीबों की सारी रोज़ी छीन रही है। लाखों अफराद बेरोज़गार हो गए हैं, सब परेशान हैं, सारे पंप सुनसान लगे हुए हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोज़गार को बंद ना किया जाए। इससे कितने नुकसान होंगे ये आगे चल के सब गवर्नमेंट को पता चलेगा, कितनी बेरोज़गारी बढ़ेगी, चोरी होगी, डकैती होगी। तो गवर्नमेंट से यही अपील है, मेहरबानी करके इस कारोबार को खोल दे, इससे लाखों अफराद का कारोबार हो रहा है। बिल्कुल बीएससी का स्टूडेंट हूँ मैं, पाक अरब में स्कूल में प्राइवेट टीचर ही रहा हूँ। तो अब वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम यहाँ पे मजबूर हो के आए हैं। मेरा नाम फरीदुल्लाह है, मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे हम डीज़ल के कारोबार करते हैं। हम बीएससी के स्टूडेंट यहाँ डीज़ल के कारोबार क्यों करते? हम वहाँ पे अपना रोज़गार करते, वहाँ पे एक अच्छे जॉब में लग जाते थे। इस रोड पर बहुत से वाक़यात होते हैं, कभी बस का वाक़या कभी छोटे गाड़ी के साथ होते हैं। इस बार असिस्टेंट कमिश्नर का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है पेट्रोल गाड़ी के साथ। ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे गरीब भाइयों की रोज़गार बंद ना करें। हम गरीब यहाँ पे कारोबार करते हैं। तो इसका मकसद तो ये नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इसमें पेट्रोल का क्या कसूर है? अगर ये किसी बस के साथ लग जाता तो फिर क्या आप बस सवारी भी बंद करना चाहते थे? हमारी रोज़गार नहीं मिला, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे डीज़ल की कारोबार शुरू किया है। ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। अभी एक रोज़गार है वो भी हमारे ऊपर बंद करते हैं। एक गरीबों की चूल्हा इसी वजह से जला हुआ है, ये चूल्हा भी बंद करना चाहते हैं ये लोग। तो हम लोग इनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, लोग बेरोज़गार हुए। तकरीबन यहाँ से एक दिन में 400-500 गाड़ियाँ हम सिर्फ मस्तूंग से निकलते हैं, कोयटा, मुस्लिम बाग इस इलाके में जाते हैं। तो ये लोग भी घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे रोज़गार बंद हुए हैं। वहाँ पे जो पंजगूर से लोग आते हैं उन बेचारों के रोज़गार बंद हुआ है। तो हम बहुत जलील हुए हैं, 3-4 दिन हो के हम बहुत जलील हुए हैं। इतना तकरीबन एक बंदे ने इधर हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए, मकान बनाए, दुकान बनाए इधर इसी गुजारा के लिए। अभी ये बंद हो रहा है, अभी वो कहाँ से लाए, कैसे करें? एक दूसरा तो ये बंद करने से अच्छा ये है तो ये मोटरवे वाला का कोई ज़िम्मेदारी करे भाई। कोई गाड़ी तेज़ चला रहा है उसको चालान करे। वज़ीर आला साहब से हमारा दरख्वास्त है, कायदे बलूचिस्तान सदर अख्तर मिंगल से जो सारे नवाब हैं, बलूचिस्तान के वज़रा है, कराची से लेकर कोयटा तक, ये रोड का हालत देखे तो ये कोई रोड है, सिंगल रोड जा रहा है, इसको डबल करे, नए एक्सीडेंट नहीं होते। इसकी मोटरवे का पाबंदी इसको पाबंद करे, और जो गाड़ियाँ तेज़ चला रहे हैं उसको जुर्माना करे। फिर ये सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि रोज़ाना एक कोच का हादसा होता है या कोई और गाड़ी का हादसा होता है। खलील अहमद बलोच। अच्छा, और कोई काम नहीं है, बसगरी का, वही ट्यूबवेलों का, दूसरे बागों का, फसलात का, तो यही हाल है, सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी तो इधर कोई न रोज़गार है न कोई काम है बंदा कर सके। अभी तो इतना लोग मजबूर हो के, पहले तो 4-5 दिन में हर कोई अपने काम में मशगूल थे। इधर 100 रुपये कमा रहे थे, 200 रुपये कमा रहे थे, अपना घर अपना बच्चों की गुजारे कर रहे थे। अभी वो बंद हो गया। सुबह से मज़दूर लोग इधर आगे बैठ के वापस चले गए भाई, न गाड़ी है न कोई, हम क्या खाए क्या पिए, वापस अपने घरों पे चले गए। दूसरा गाड़ी वाले लोग जो गए थे पंजगूर, तुरबत, उधर पहाड़ों में उधर फंस चुके हैं। इसकी घर वाले, माँ बाप भाई सारे परेशान हैं। अभी उधर नेटवर्क का भी मसला, ऐसे एरिया है वहाँ पे कोई न फ़ोन काम करता है न कोई और इसका कोई न हाल न अहवाल। तकरीबन 3 दिन हो रहे हैं सारे उधर फंस गए हैं। अभी ऐसे वज़ीर आला साहब से हमारा गुजारिश है कि वो ऐसे करे भाई, इस लोगों को 1 दिन की मोहलत दे, 2 दिन वहाँ से वो निकले। फिर अभी एक्सीडेंट तो हुआ उसी रात एक बस के साथ, तो दूसरा माजदा के साथ भी हो चुका था। अभी बस वाले को बंद करे, क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? या ट्रैक्टर जो इधर पहले ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ था इस मस्तूंग एरिया में, एक और सवारी गाड़ी था जो कराची जा रहा था, 3 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इसी तरह के वाक़यात तो पहले भी इधर बहुत हो चुके। 2 साल से इधर तकरीबन इस लखपास के एरिया में एक बस गिर गया था, 17-12-13 बंदे मैंने ख़ुद उससे निकाला।
اس کے لیے بند ہو گیا. ابھی جو یہ روزگار غریبوں کے لیے ہو گیا تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس طرح کے حادثات تو ہر ٹائم ہوتے جاتے ہیں. پھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے غریبوں کا کام بند ہو جائے. اپنا بچوں کا ادھر گزارا کر رہے ہیں, ابھی وہ حیران پریشان ہے وہ کیا کرے. میں بال گتر میں پنجبور ایریا میں سارے گھروں میں پہاڑوں میں روڈوں پہ ادھر گاڑیاں کھڑا ہیں, سارے ادھر پھنس گئے ہیں. نئے یہ ہوٹلوں میں ایسے ہوٹل ہے ادھر تو ابھی اس کو روٹی بھی نہیں مل رہا ہے کہ ہم روٹی کھائیں. پانی پینے کا اس کو نہیں مل رہا ہے. بال گتر کے ایریا اس کو بھی پتہ ہے ادھر نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی ہوٹل ہے. ایک ہوٹل ہے اس کے ساتھ اتنا کھانا نہیں ہے کہ 20 لوگ ہیں ادھر ہے اس کو کھانا دے دیں. لاکھوں سر. ابھی پنجبور کے علاقہ میں کیا ہے, ادھر نہ کوئی باغات ہے نہ کوئی فصلات ہے نہ کوئی اور کام ہے. یہی کام ہے, سارے لوگ اسی کام پہ مشغول ہیں, وہ بھی گزارا کر رہے ہیں.